इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं एनिट का बायोस प्रोग्रामर जो है उसके बारे में। अभी ये CH341A बेस प्रोग्रामर है, लेकिन आपने देखा भी होगा कि मार्केट के अंदर इस तरह से USB टाइप CH341 आता ही है। तो इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क है यहाँ पे, जिसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। और मैं जो यहाँ पे रिव्यू करने जा रहा हूँ कुछ टेक्निकल पॉइंटों के ऊपर ही रिव्यू करने जा रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्रामर के अंदर, जैसे कि समझो हम लोग इस USB टाइप C का जो प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती है, नल एरर आती है, या फिर प्रोग्रामिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, या फिर बायोस डिटेक्ट नहीं हो रही है, या फिर वेरीफाई में प्रॉब्लम कर रहा है। ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। और इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर वेरिफिकेशन से लेके किसी भी तरह की एरर आपको यहाँ पे इस प्रोग्रामर के अंदर ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों प्रोग्रामर करेक्ट है, दोनों प्रोग्रामर में कोई खामी नहीं है, लेकिन दोनों का उपयोग अलग अलग जगह पे होता है। तो आज हम लोग टेक्निकली समझेंगे कि इस CH341A प्रोग्रामर को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जब कभी भी हमें ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करनी है, ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपको इसके ऊपर क्लिप लगा के, बोर्ड के अंदर बायोस है उसको क्लिप लगा के आप यूज़ करो, या फिर अगर आप सैम कनेक्टर यूज़ करते हो एप्पल के लैपटॉपों के अंदर, तो ऐसा सैम कनेक्टर आता है। तो सैम कनेक्टर वगैरह के लिए हम लोग CH341A का यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे अच्छी तरीके से काम करेगा। हालांकि इसके अंदर भी काम करेगा, लेकिन CH341 हम लोग इसके अंदर यानी कि सैम कनेक्टर के लिए क्यों यूज़ करते हैं, तो उसका टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ों के द्वारा हमें ये समझ में आएगा कि हाँ, हम इस प्रोग्रामर को वहाँ पे यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दूसरी और एक चीज़ भी देख लेंगे कि इसके जो वोल्टेज लेवल है और एम्पियर लेवल। तो यहाँ पे नया वर्ड होगा आपके लिए शायद कि भाई एम्पियर देखने की हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन दोनों का फ़र्क समझने के लिए मैं आपको ये सभी चीज़ें अभी आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि हमें वोल्टेज और एम्पियर दोनों देखना है। एक और बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे लॉजिक सिग्नल, तो लॉजिक सिग्नल भी देखना है। डेटा और क्लॉक जो है वो एक लॉजिक सिग्नल है। 10 फॉर्मेट के अंदर जो हमारी डेसिमल, बाइनरी डेसिमल के अंदर जो आता है, जो डेटा हमारा बनता है, वो लॉजिक सिग्नल ही है। तो वो लॉजिक सिग्नल किस तरह से किस में कैसा बनते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर आपको प्योर 3.3 वोल्ट और 1.8 वोल्ट इस तरह के VCC और 3.3 वोल्ट के VCC और 1.8 वोल्ट का VCC एज वेल एज लॉजिक सिग्नल आपको मिलेगा। इसके अंदर 3.3 और 1.8 के लिए अलग अलग सॉकेट है, 1.8 अपर साइड और 3.3 इस साइड, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3.3 वोल्ट वाली बायोस को सपोर्ट करेगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, ओनली 3.3 वोल्ट वाला बायोस ही सपोर्ट करेगा। अभी दोनों के जो लॉजिक सिग्नल है, तो लॉजिक सिग्नल के अंदर इसके अंदर प्योर आपको 3.3 वोल्ट का लॉजिक सिग्नल मिलेगा, इसके अंदर 5 वोल्ट का लॉजिक सिग्नल मिलेगा। अभी लॉजिक सिग्नल के 5 वोल्ट और 3 वोल्ट होने से क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसको आपको कंप्यूटर के अंदर जाके आपको क्लियरली समझाऊंगा कि उसके अंदर लॉजिक सिग्नल किस तरह से हमें काउंटिंग में लेने हैं। फिलहाल जो है हम लोग सबसे पहले वोल्टेज लेवल चेक कर लेते हैं और एम्पियर लेवल चेक कर लेते हैं कि दोनों में एम्पियर और वोल्टेज का क्या फ़र्क है। इसके अंदर जो एम्पियर आएंगे, यानी कि बायोस को जो हम लोग VCC देंगे, उसके एम्पियर प्योर है। उसके अंदर 1 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज़ किया गया है और इसका रेगुलेटर प्योर 1 एम्पियर का रेगुलेटर पावर सप्लाई आउटपुट में निकालता है। और इसके अंदर जो है वो रेगुलेटर नहीं है। हाँ, उसके अंदर अच्छी तरीके से डिज़ाइन तो किया है, लेकिन इसके जैसा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं है। तो हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। दोनों प्रोग्रामर अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों का यूटिलाइजेशन अलग अलग जगह पे होता है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं वोल्टेज लेवल पे। तो इस मीटर को मैं अभी DC वोल्टेज के ऊपर सेट कर लेता हूँ 3.3 वोल्ट के लिए, और अभी हम लोग इसका ग्राउंड जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं जो अपना रहता है VCC। तो 3.3 वोल्ट का VCC, तो इस तरह से यहाँ पे भी हम VCC देखेंगे, तो ये भी 3.3 वोल्ट का। हालांकि इसके अंदर 5 और 3 वोल्ट सपोर्ट करता है VCC, तो हमने यहाँ पे 3.3 वोल्ट के लिए जंपर लगाया हुआ है, तो 3 वोल्ट का VCC मिलता है। तो ज़्यादातर हम लोग यही चेक करते हैं, क्या 3.3 वोल्ट आ गए? नहीं, अभी और भी चीज़ें हमें चेक करनी है, जिसको मैं अभी आपको समझाता हूँ।
बायोस के अंदर जो भी हमारी चीज़ें हैं वो आपको समझना है। यहाँ पे उसके बाद में पिन नंबर 7 हमने अभी VCC चेक किया था, पिन नंबर 8 पे, यानी कि बायोस की पिन नंबर 8 पे। पिन नंबर 7 पे होता है होल्ड, जो SPI बायोस होता है उसका। तो इसके अंदर भी हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर भी 3.3 वोल्ट है। चलो इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा 3.3 वोल्ट। तो ये दोनों 3.3 वोल्ट है, सही है। अभी आगे हम लोग देखते हैं कि पिन नंबर 6 जो है क्लॉक, तो क्लॉक यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट देखने को मिला। अभी इसके अंदर क्लॉक देखते हैं तो यहाँ पे देखिए क्लॉक हमें मिला 5 वोल्ट का। तो इसका जो पुल अप जो है वो 5 वोल्ट का है, और जो डेटा है यानी कि पिन नंबर 5 बायोस की, जिसके ऊपर होता है डेटा इनपुट में आएगा, तो 5 वोल्ट का डेटा इनपुट है। तो और इसके अंदर देखते हैं तो इसके अंदर 3.3 वोल्ट का डेटा इनपुट है, यानी कि ये प्योर 3.3 वोल्ट का लॉजिक सिग्नल है। आगे चलते हैं। 4 नंबर की पिन ग्राउंड रहती है, तो इसके अंदर 4 नंबर की पिन हम स्किप करेंगे। पिन नंबर 3 जो है राइट प्रोटेक्ट WP बायोस की, जो 3.3 वोल्ट है। यहाँ पे देखते हैं ये भी 3.3 वोल्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये है हमारा यहाँ पे डेटा आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी हमारा डेटा 3.3 वोल्ट है। तो यानी कि आपका डेटा और क्लॉक दोनों इस प्रोग्रामर के अंदर 3.3 वोल्ट का आपको देखने को मिला। आगे देखते हैं CS चिप सिलेक्ट, 5 वोल्ट का चिप सिलेक्ट है, इसके अंदर 3.3 वोल्ट का चिप सिलेक्ट। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस बायोस प्रोग्रामर के अंदर VCC, होल्ड, WP, मोसी, मीसो, क्लॉक और CS सभी 3.3 वोल्ट हमें मिलेंगे, जबकि इसके अंदर हमें मीसो, मोसी, क्लॉक ये तीनों चीज़ें हमें 5 वोल्ट का मिलता है, और WP, होल्ड और VCC यही सिर्फ हमें 3.3 वोल्ट मिलता है। तो यहाँ पे हमारा लॉजिक सिग्नल 3.3 वोल्ट के लिए ही हमें आगे जाना पड़ेगा, 5 वोल्ट के लिए हम नहीं जाएंगे अगर बायोस को हम लोग एक्सटर्नली राइट करते हैं तब। हाँ, इसके अंदर हम राइट करते बायोस प्रोग्राम हो जाएगी, लेकिन कई बार जो एरर आती है इसके द्वारा प्रोग्रामिंग करने से, तो वो एरर का रीज़न यही है कि इसके अंदर लॉजिक सिग्नल लेवल थोड़ा हाई है, तो हर एक बायोस का हार्डवेयर जो है वो अलग अलग बिहेव करेगा। तो ऐसा दावे से नहीं कह सकते कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग होगी ही नहीं, होगी, लेकिन कुछ कुछ बायोसों के अंदर प्रॉब्लम आती है, या फिर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है, या फिर नल एरर आती है, या फिर और किसी भी तरह का एरर जब कभी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसके अंदर ज़्यादातर रीज़न यही शायद हो सकता है, या फिर डेटा वेरीफाई में एरर आ सकती है वगैरह वगैरह। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है अपने 5 वोल्ट रेगुलेटेड ना होने के कारण, जबकि इसके अंदर 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड है। अभी हम लोग 1.8 वोल्ट के लिए देखते हैं, तो 1.8, हालांकि इसके अंदर 1.8 वोल्ट का सपोर्ट इसमें नहीं है, लेकिन इसी के अंदर है, तो इसके अंदर देख लेते हैं। तो 8 नंबर की पिन VCC 1.8 वोल्ट, अपनी 7 नंबर की पिन जो है वो होल्ड, वो भी है 1.8 वोल्ट। अपनी 6 नंबर की पिन है क्लॉक 1.8 वोल्ट, अपनी डेटा लाइन पिन नंबर 5 1.8 वोल्ट, ग्राउंड है 4 नंबर की पिन। 3 नंबर की पिन WP राइट प्रोटेक्ट 1.8 वोल्ट, अपना उसके ऊपर जाएंगे तो अपना ये डेटा लाइन है तो 1.8 वोल्ट, और CS चिप सिलेक्ट वो भी 1.8 वोल्ट। तो ये भी प्योरली 1.8 वोल्ट है सभी जगह पे, ये भी प्योरली 3.3 वोल्ट है सभी जगह पे। तो इसको हम बाहर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अभी बात रही इसके बारे में, तो इसके अंदर हम लोग ऐसे सैम कनेक्टर वगैरह जो चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, तो एनिट का जो सैम कनेक्टर आता है जो एप्पल के बायोस को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ होता है, तो उस समय में हम इसको यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये जो है मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट होने वाला है, यानी कि ये कनेक्टर हम मदरबोर्ड के साथ में कनेक्ट करेंगे, और मदरबोर्ड के अंदर भी रजिस्टर रहेंगे, वो सीधा ही बायोस के साथ में एक जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बीच में भी रजिस्टर लेवल रहेगा, जिसके कारण ये वोल्टेज लेवल को और एम्पियर लेवल को डाउन करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि उसके लायक वो 3.3 वोल्ट का वोल्टेज बनाएगा उसकी बायोस के लिए। तो उस समय में ये मॉडल जो है सक्सेसफुली अच्छी तरीके से काम करता है, स्पेशली डिज़ाइन किया हुआ है ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए, जबकि ये डिज़ाइन किया हुआ है ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए एज वेल एज आप उस बायोस को बाहर निकाल के भी प्रोग्राम कर सकते हो।
दोनों प्रोग्रामरों के अंदर बायोस दोनों तरीके से प्रोग्राम होगी, लेकिन इसके अंदर एरर आने के चांसेस है, इसके अंदर आपको एरर बिल्कुल नहीं आएगी। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके एम्पियर लेवल पे। तो एम्पियर लेवल का मतलब होता है कि कोई भी बायोस को अगर हम राइट करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को सप्लाई जो देना पड़ता है 3.3 वोल्ट और 1 एम्पियर का सप्लाई। तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर आएगा, लेकिन यहाँ पे भी 1 एम्पियर आएगा, लेकिन वो लोड कितना लेता है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं, और कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट एम्पियर देता है या नहीं देता है वो अभी हम लोग चेक करेंगे। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ वो एम्पियर चेकिंग की एक पद्धति है, उसकी एक रीत है। तो उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि एम्पियर के ऊपर हमें रखना है, और एम्पियर चेक करने का यानी कि अगर ऑन बोर्ड चीज़ों को चेक करना है तो एम्पियर चेक करने का रास्ता एक ही है कि हमें कोई भी ट्रैक को कट करके 2 ट्रैकों के बीच में हमें मल्टीमीटर को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम अच्छी तरीके से एम्पियर चेक कर पाएंगे। अगर ऑन बोर्ड एम्पियर चेक करते हैं तो शायद हो सकता है इसकी रेगुलेटर आईसी ख़राब हो जाए। तो उसका भी कुछ नियम है। नियम ऐसे है कि अगर समझो आपको एम्पियर कॉन्स्टेंटली चेक करने हैं तो आपको वैसे वायर कट करके करना पड़ेगा, लेकिन आप कुछ समय के लिए अगर आपको एम्पियर चेक करना है तो आप कर सकते हो। थोड़ा प्रिकॉशन के तौर पे मैं अभी एक 1 ohms का अपना 2 वाट का एक रजिस्टर ले लेता हूँ, और इसके द्वारा अभी हम लोग एम्पियर चेक करेंगे। एक बात और कि मैं इसको 3 सेकंड से ज़्यादा टच करके नहीं रखूँगा ताकि इसकी रेगुलेटर है वो ख़राब ना हो जाए। तो हम दोनों में ऐसे ही करेंगे। अभी आप फ़र्क देखिए कि इसके अंदर कांस्टेंट एम्पियर रहेंगे और इसके अंदर जो है किस तरह से रिजल्ट आता है वो देखते हैं। तो ये हम लोग 3.3 वोल्ट जो VCC पिन है जिसके ऊपर अभी मैं लगाने जा रहा हूँ। ये रजिस्टर थोड़ा गर्म होगा तो मुझे थोड़ा यहाँ पे इस तरह से हाथ थोड़ा दूर रखना है, और टच करके मैं यहाँ पे अभी 4 सेकंड के लिए मैं इसको टच करूँगा। 1 2 3 4 आप देख सकते हो मल्टीमीटर में 1.1 एम्पियर कांस्टेंट वो दे रहा है। अभी इसके अंदर देखते हैं 1 2 3 4 इसके अंदर ओवर एम्पियर जा रहा है 1.4 एम्पियर 1.5 एम्पियर के आसपास में, यानी कि ये जो है हमारा रेगुलेटेड 1 एम्पियर का आउटपुट निकालता है। इसके अंदर ओवर एम्पियर है, रजिस्टर की साइज रजिस्टर की वैल्यू बदलेगी, उस हिसाब से ये एम्पियर की रेटिंग अलग हो सकती है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओवर एम्पियर आउटपुट निकलता है, इसके अंदर रेगुलेटेड एम्पियर आउटपुट आते हैं। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे ये प्रोग्रामर के अंदर आपको रेगुलेटेड 3.3 वोल्ट और रेगुलेटेड एम्पियर आउटपुट इसके अंदर आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर आपको इसके अंदर जितनी भी बायोस है 1.8 वोल्ट वाली या फिर 3.3 वोल्ट वाली वो सभी यहाँ पे सपोर्ट करेगी। अभी हम लोग 1.8 वोल्ट का जो है उसका एम्पियर लेवल चेक करते हैं। हालांकि इसके अंदर तो 1.8 वोल्ट है ही नहीं, लेकिन इसके अंदर चेक करते हैं कि 1.8 वोल्ट और 1 एम्पियर है। तो इसको भी मैं 3 या 4 सेकंड के लिए उसको टच करके देखूंगा। 1 2 3 4 कांस्टेंट 1 एम्पियर का वो आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पे करंट जो है वो कांस्टेंट है, और इसके अंदर ओवर करंट या फिर ओवर करंट के बाद में एक समय ऐसा भी आता है कि इसके अंदर वो शट डाउन हो जाता है। लेकिन ऐसे 1.2 एम्पियर 1 एम्पियर वो तभी लेगा जब आपकी बायोस का हार्डवेयर शॉर्ट है। लेकिन ये परफॉर्मेंस देखने के लिए या फिर एक एम्पियर का कैलकुलेशन करने के लिए ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बताया है। अभी हम लोग समझ लेते हैं इसका लॉजिक सिग्नल कि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट का लॉजिक सिग्नल कैसे होना चाहिए जिसके कारण हमारी बायोस जो है वो सही तरीके से राइट हो या फिर वेरिफिकेशन में एरर ना दे, या फिर हमारी कोई भी और अलग दिक्कत ना आए, जैसे कि कुछ बायोस डिटेक्ट नहीं हो रही है तो वगैरह वगैरह हमारा यहाँ पे सॉल्व हो। तो अभी हम लोग कंप्यूटर में चले जाते हैं और उसके बाद में अभी हम लोग देखते हैं कि लॉजिक सिग्नल हम लोग कैसे इसके लिए काउंट में लेंगे। अभी हम लोग समझते हैं कि डेटा किस तरह से बनता है। तो डेटा बनने का तरीका ये है कि जो हम लोग यहाँ पे मोसी मीसो दोनों में से किसी को ले लेंगे। हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे मोसी को ले लेते हैं। तो हमें डेटा किसको बोला है, तो 1010 का जो भी हमारा ASCII कोड यहाँ पे डेसिमल कोड जो बनेगा उसी को हम लोगों ने डेटा बोला है। लेकिन डेटा बनता कैसे है, तो डेटा बनता है वोल्टेज के लेवल से।
तो हम 1 किसको गिनेंगे, तो 3.3 वोल्ट को 1 गिनेंगे और 0 को हम लोग 0 वोल्ट को गिनेंगे, लॉजिक 0। तो यहाँ पे 1 का मतलब ये नहीं है कि 3.3 ही चाहिए, लेकिन उसका एक लिमिट है कि 2.4 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट तक के वोल्टेज को एज ए लॉजिक हाई ही काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 के तौर पे ही काउंट किया जाएगा। और एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ पे आप देखो रेगुलेटेड सप्लाई भी है कि अगर 2.4 वोल्ट अगर देते हैं हम एज ए लॉजिक हाई, तो हमें 2 मिली एम्पियर का वहाँ पे सप्लाई चाहिए और यहाँ पे 100 माइक्रो का चाहिए। तो 3 वोल्ट और एम्पियर लेवल भी हमारे यहाँ पे प्लस माइनस होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस समय में हमें रेगुलेटेड सप्लाई चाहिए, एम्पियर लेवल चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी चाहिए कि हम 2.4 वोल्ट से लेके 3.3 वोल्ट का तक का सप्लाई दें। 3.3 वोल्ट जो है वो हमारा हाईएस्ट है, मिनिमम जो है हमारा यहाँ तक होगा 3.2 वोल्ट 3.1 वोल्ट के आसपास, और 3.3 वोल्ट जो है वो हमारा यहाँ पे बॉर्डर है। 3.3 वोल्ट से ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। और बॉटम के अंदर देखोगे तो 0.4 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट को हम लोग लॉजिक लो काउंट करेंगे। तो उसी हिसाब से यहाँ पे डेटा बनता है 11001010, यानी कि यहाँ पे 3.3 वोल्ट हुआ, फिर यहाँ पे 0 वोल्ट हुआ थोड़े समय के लिए, उतने ही समय के लिए फिर से 0 रहा, उसके उतने ही समय के लिए फिर 1 रहा। तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा इस तरह से हमारा बनता है। लेकिन अगर हम उसको 5 वोल्ट देते हैं तो क्या होता है, तो 5 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पे ये होगा कि हमारा मिनिमम लिमिट तो 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट के नज़दीक ही रहेगा। यानी कि हम 3.3 वोल्ट वाली आईसी को 5 वोल्ट देते हैं तो यहीं पे रहेगा 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट, इसी के आसपास में रहेगा। उस समय में हमारी आईसी को ज़्यादा लोड हम लोग दे रहे हैं, ज़्यादा वोल्टेज का लोड दे रहे हैं, ज़्यादा एम्पियर का लोड दे रहे हैं। शायद सभी बायोस इसको कंसिडर ना करें, लेकिन ज़्यादातर बायोस कर ही लेती है। तो वो तो सीमोस हार्डवेयर जो है वो अच्छी कंपनी के, अच्छे क्वालिटी के आते हैं, इसलिए वो कंसिडर कर लेता है। लेकिन जहाँ कहीं पे भी हमें एरर आती है, डिटेक्शन में एरर आती है, प्रोग्राम वेरिफिकेशन में एरर आती है, तो उस समय में हम ये ज़रूर एश्योर करेंगे कि हम बायोस को 3.3 वोल्ट का ही लॉजिक सिग्नल प्रदान करें। अभी हम लोग देख लेते हैं कि ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं तब 5 वोल्ट देने से फिर कैसे काम करता है। अगर हमें ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें 3.3 की जगह पे 5 वोल्ट देते हैं सेम कनेक्टर के द्वारा। तो उस समय में किस तरह से वो काम करता है, तो उसके लिए मैं अभी स्कीमेटिक जो है मेरे पास में भी बोर्ड व्यू जो है 8203437 का ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा, उसके लिए अभी हम लोग बायोस को देख लेते हैं कि क्या बायोस डायरेक्ट कनेक्ट होती है अपने प्रोग्रामर से। तो ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इस डेटा को ले लेते हैं, तो ये डेटा लाइन क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोग्रामर के साथ में जुड़ेगी? नहीं, वो हमारी उसके अंदर रही जो दूसरी भी उसके अंदर जो कंट्रोलर रहेगी, या फिर पीसीएच रहेगा, आईसीएच रहेगा, या फिर आईओ रहेगी, उसके साथ में भी जुड़ती है। तो हमारा वोल्टेज लेवल जो है वो कहीं ना कहीं पे वो रिड्यूस तो कर ही लेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है सीधा ही कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये जो है हमारा सैम कनेक्टर का पोर्ट है, जो हम लोग जो एनिट सैम कनेक्टर जो है वही यहीं पे लगाते हैं। तो इसका मोसी लाइन जो है, यानी कि डेटा इनपुट लाइन जो है वो इस रजिस्टर के साथ में जुड़ा, इसका आउटपुट ये रहेगा, इसका आउटपुट यहाँ पे आया और इसका आउटपुट यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये 15 नंबर की पिन के साथ में जुड़ा, और यहाँ से वो प्रोग्रामर के साथ में जुड़ेगा। तो यहाँ पे बीच में 2 रजिस्टर है, साथ ही साथ में ये लाइन पैरेलल में जुड़ती है दूसरी भी जगह पे, जहाँ पे हमारी दूसरी आईसी यहाँ पे है, देखो इस आईसी के साथ में जुड़ता है। तो इसके अंदर भी वोल्टेज डिवाइडर उसके अंदर रहेगा इस आईसी के अंदर। तो ये 5 वोल्ट को वो वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, वो 3.3 वोल्ट इस बायोस के जो चाहिए उसके लॉजिक लेवल वो वहाँ तक वो उसको बना के दे सकेगा। तो जब कभी भी बायोस आप बाहर निकालते हो तभी आपको ये सब सेटअप आपको देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके अंदर आपका बायोस जो है वो प्रोग्रामर के साथ में सीधा ही जुड़ा है। तो हम लोग उसको सीधा ही 5 वोल्ट का सप्लाई दे देते हैं, लेकिन ऑनबोर्ड के अंदर ये परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। वैसे ही समझो कि अगर हम लोग क्लॉक को देखते हैं तो क्लॉक किस तरह से जुड़ा है, तो क्लॉक यहाँ पे एक रजिस्टर के साथ में जुड़ा हुआ है, और ये रजिस्टर का आउटपुट ये है, यहाँ से ये रजिस्टर यहाँ पे जुड़ा और यहाँ से यहाँ पे। तो इसका आउटपुट देखो हमारे सैम कनेक्टर के अंदर इस तरह से आया। तो इसके साथ में भी ऐसा ही हुआ कि ये भी हमारे प्रोग्रामर के साथ में जुड़ता है, लेकिन बीच में इस तरह से रजिस्टर आते हैं, और क्लॉक पैरेलल में दूसरी भी जगह पे जुड़ा है, यानी कि एक रजिस्टर यहाँ पे है
और यहाँ पे जुड़ा है, यह उसका आउटपुट बनेगा। और ये कनेक्शन कहाँ पे जाता है, तो देखिए ये कनेक्शन भी जाता है इस U5000 के अंदर, तो ये यहाँ पे जुड़ता है। तो इंटरनली ये जुड़ा हुआ है बायोस बोर्ड के अंदर, तो इसके कारण वो 5 वोल्ट यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं देंगे। तो क्लिप से अगर प्रोग्रामिंग करते हो, ऑनबोर्ड प्रोग्रामिंग करते हो, तो आप CH341 जो अपना डोंगल USB वाला है उसको आप यूज़ कर सकते हो। एज वेल एज आप एनिट का बायोस प्रोग्रामर भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि हमारा एनिट बायोस प्रोग्रामर जो है उसका एम्पियर जो है वो कांस्टेंट है, 3.3 वोल्ट को वो ड्रॉप नहीं करने देगा, वो एम्पियर उसको कांस्टेंट देता रहेगा, जिसके कारण इसका प्रोग्रामिंग करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इस एनिट बायोस प्रोग्रामर के साथ में और कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ में पैकेज में आती है। तो एक तो एक प्रोग्रामर है और उसके साथ में ही आपको यहाँ पे उसके साथ में मिलता है 200 mAh का SOP8 का सॉकेट और एक 150 mAh का सॉकेट। इसके साथ में एक हाई क्वालिटी PCB भी है जो SOP16 और SOP8 के लिए है, जो कि हालांकि यहाँ पे SOP8 में हो ही जाएगा, लेकिन अलग से सोल्डर करके या फिर क्लिप करके आप यहाँ पे बायोस को प्रोग्राम कर सकते हो। और इसके साथ में जो WSON8 यानी कि जो हमारी जो अभी की नई लेटेस्ट मदरबोर्डों के अंदर, एप्पल के ज़्यादातर लैपटॉपों के अंदर ऐसी बायोस आती है। इसके अंदर दोनों साइज़ हैं, 8x6 और 6x5। और इसके अंदर ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जो बीच में जो डॉट बना है, देखिए यहाँ पे ज़्यादातर होता यह है कि ऐसी अगर PCB जो आती है उसके अंदर हमें पैड मिलते हैं बड़ा सा, जिसको हम लोगों को निकालना और लगाना थोड़ा दिक्कत आता है जब भी हम सोल्डर करते हैं तब। तो ये पूरा जो बीच में जो हमारा यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जब सोल्डर हो जाता है तो इसमें से निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 8 लेग जो है, 8 पिन जो है, बस वही सोल्डर करनी है, ये आसानी से निकल भी जाएगा। और PCB की क्वालिटी भी अच्छी है, तो इसके अंदर सोल्डर अच्छी तरीके से भी हो जाएगा और जब भी निकालना हो उसको बार बार आप यूज़ कर सकते हो। ये अलग से भी मिल जाता है, WSON8 एडाप्टर बोलते हैं इसको, और वैसे ही इसको बोलते हैं SOP16 का एडाप्टर। तो ये दो चीज़ें हमारी यहाँ पे आ गई। ये प्रोग्रामर बेसिकली है स्पेशली लैपटॉप, DVR या फिर अगर समझो आपके जो भी टीवी है, मॉनिटर वगैरह जो है, उसके अंदर 25 सीरीज़ की फ्लैश बायोस आती है। तो 25 सीरीज़ के लिए ये प्रोग्रामर जो है डेडिकेटेड है और इसके लिए स्पेशली उसी के लिए उसको डिज़ाइन किया गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसका सॉफ्टवेयर का एनवायरनमेंट, कि सॉफ्टवेयर कैसा आता है, उसके अंदर कौन कौन से कैसे कैसे सपोर्ट रहते हैं। तो फिलहाल जो है इसको हमें लगाना है, तो 1.8 वोल्ट के लिए हमें ऊपर की ओर लगाना है। तो इसके बारे में अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको किस तरह से लगाया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो भी SOP8 वाला जो है उसकी पिन नंबर 1 जो है उसको आपको ध्यान में रखना है। मेरा यहाँ पे पिन नंबर 1 इस तरफ पे है, तो इसको मैं इसी तरफ पे लगाऊंगा। इसको प्रेस करके यहीं पे इसको लगाना है। तो यहाँ पे है हमारा पिन नंबर 1 और इसको अभी हम लोग लगा देंगे। अगर ये 1.8 वोल्ट का बायोस है, अभी एक बात आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर 1.8 वोल्ट आप गलती से यहाँ पे भी डाल दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बायोस ऐसी भी होगी 1.8 वोल्ट वाली, यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगी प्रोग्रामर के अंदर। लेकिन अगर आपकी 1.8 वोल्ट है, आपका सॉफ्टवेयर बता रहा है कि वो 1.8 वोल्ट वाली बायोस है, तो आप उसको यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दीजिए। इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग तो होगी, लेकिन जो कोई बायोस आपकी डिटेक्ट नहीं हो रही है तो आपको 1.8 वोल्ट वाले यहाँ पे वो अपर साइड में आपको लगा देनी है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको 3.3 वोल्ट वाले में ही अभी पहले लगा देता हूँ। इसको आपको इसी पोजीशन में लगाना है। तो इसको लॉक कर दीजिए, यानी कि ऊपर की 4 पिन जो है वो छूटनी चाहिए और नीचे वाले जो सॉकेट है वहाँ पे हमें इसको लगाना है। यहाँ पे लाइन बताई है तो उसके नीचे ही हमें इसको इस तरह से लगाना है। एक बार ये लगा दिया, उसके बाद में अभी हम लोग चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी एनिट प्रोग्रामर का जो EXE है उसको हम लोग रन करेंगे। रन करने के बाद में जैसे ये प्रोग्राम सॉफ्टवेयर ओपन होता है, हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर बायोस का जो सपोर्ट है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे सर्च करके भी देख सकते हो क्या इसके अंदर सपोर्ट है या नहीं है। और यहाँ पे आपको SPI नॉन फ्लैश या फिर नॉर अलग अलग नाम यहाँ पे है, उस हिसाब से है। बेसिकली मैं आपको जो ज़्यादातर प्रॉब्लम करती है XMC की, उसके बारे में बता देता हूँ।
तो यहाँ पे XMC की जो है 256 128 128 1.8 वोल्ट में जो आती है उसके अंदर इसका यहाँ पे पूरा सपोर्ट है 1.8 और 3.3 वोल्ट के लिए। वैसे ही अलग अलग IC है, यहाँ पे अलग अलग अपने नंबर है बायोस के, उसको आप लोग यहाँ पे देख सकोगे। और ये ऑटो डिटेक्ट है, तो सिंपल आपने यहाँ पे जब हम लोगों ने प्रोग्रामर के अंदर बायोस लगा के रखी है, इसको अभी हम लोग करेंगे डिटेक्ट। जैसे ही डिटेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें दिखाई देगा वो 1.8 वोल्ट का है, तो अभी हम लोग इसको निकाल देंगे और 1.8 वोल्ट वाले सॉकेट के अंदर डाल देंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से निकाल देंगे और अपर साइड जो है 1.8 वहाँ पे लगा के इसको लॉक कर देंगे। अभी 1.8 वोल्ट वाले सॉकेट के अंदर डालने के बाद में वापस हम इसको करते हैं डिटेक्ट और ये बायोस जो है उसको करेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1.8 वोल्ट की बायोस सिलेक्ट हो गई है। और इसकी पोजीशन कैसी होगी 1.8 वोल्ट के लिए, आपको यहाँ पे फोटोग्राफ के अंदर भी दिखेगा, आपको ऐसे अपर साइड पे लगाना है 1.8 वोल्ट के लिए, और 3.3 वोल्ट के लिए आपको यहाँ पे लोअर साइड पे लगाना है। तो ये हो गया हमारा 1.8 वोल्ट बायोस लगाने का तरीका। और इस बायोस का अगर डेटा सीट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट वेबसाइट से उसकी डेटा सीट भी ले सकते हो। और अभी हम लोग प्रोसेस करते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहला हमारा जो फंक्शन होगा वो है रीड का। इस बायोस को अभी हम लोग रीड कर लेते हैं। रीड होने के बाद में अभी इस फाइल को हम लोग कर लेंगे सेव। तो यहाँ पे मैं उसको XYZ एक नाम दे देता हूँ और इस फाइल को मैं कर लेता हूँ सेव। तो ये फाइल हमारी हो गई सेव। अभी हमें इस बायोस के अंदर और एक नई फाइल उसके अंदर लगानी है, तो हम लोग यहाँ से करते हैं ओपन फाइल। और ओपन फाइल करके हम लोग फॉर एग्जांपल ये 1.8 वोल्ट .bin वाली फाइल है, उसको मुझे राइट करना है। तो इसको आप लोग करिए यहाँ से ओपन करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्शन करने हैं, इरेज, ब्लैंक चेक, राइट और वेरीफाई। तो पहले वो इरेज करेगा, फिर ब्लैंक चेक यानी कि बायोस आपकी पूरी खाली हो गई है वो चेक करेगा, उसके ऊपर प्रोग्राम राइट करेगा। और राइट करने के बाद में वेरीफाई का मतलब होता है कि आपका बायोस हार्डवेयर के अंदर रहा प्रोग्राम और इस कंप्यूटर के अंदर जो फाइल के तौर पे रही हुई जो फाइल है उन दोनों के बीच में वो वेरीफाई करेगा क्या दोनों का डेटा एक समान है, यानी कि आपकी बायोस सही तरीके से राइट हो चुकी है। तो वो हमें वेरीफाई के अंदर दिखेगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये चारों प्रोसेस इसके ऊपर क्लिक करने से ही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पहला मैसेज आएगा IC विल बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम कंटिन्यू। तो हमें यहाँ पे लिखना है यस, यहाँ पे क्लिक करो यस पे। यहाँ पे इरेज की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। अभी हम लोग यहाँ पे हो रहा है प्रोग्रामिंग मेमोरी एंड वेरीफाई। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो एक 1 by 1 होगी। पहले प्रोग्राम हो जाएगी बायोस और उसके बाद में वो वेरीफाई कर लेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी जो बायोस है वो प्रोग्राम भी हो चुकी है और वेरीफाई भी हो चुकी है। तो इसका डेटा जो है हमारे बायोस के डेटा के साथ में मैच कर रहा है। तो ये था एक ओवरऑल ट्यूटोरियल जो अपना एक एनिट बायोस प्रोग्रामर का, कि जिसके अंदर हम लोग 1.8 और 3.3 वोल्ट दोनों तरह की बायोस हम लोग रीड और राइट करवा सकते हैं। और ये स्पेशली टूल डिज़ाइन है लैपटॉप इंडस्ट्रीज़ और लैपटॉप रिपेयरिंग और DVR या फिर सेट टॉप बॉक्स, TV, इसके अंदर 25 सीरीज़ की बायोस सबसे ज़्यादा आती है। तो उसके प्रोग्रामिंग के लिए SOP 8 सॉकेट और SOP 16 का बायोस सपोर्ट करता है ये प्रोग्रामर। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे टोटल ओवरव्यू लिया, उसके टेक्निकल पॉइंट देखे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, सो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के अपने चैट बॉक्स के अंदर लिखिए, तो मैं आपको जवाब देने का ज़रूर ट्राई करूँगा। और होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए गुड डे, गुड बाय।